ऐसी औरत से कभी शादी मत करना। दोस्तों, शादी या निकाह जिंदगी का ऐसा मामला है कि जिंदगी भर का मामला है, क्योंकि निकाह का बंधन ऐसा बंधन होता है जो दो फरीकैन को जिंदगी भर बंधन में बांध लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ये फैसला किया जाए तो सोच समझ कर किया जाए, चाहे लड़की के लिए लड़के का इंतखाब हो या लड़की के लिए लड़के का। इसमें जल्दबाजी हरगिज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ऐसी अहादीस बताने जा रहे हैं जिनसे ये वाज़ेह हो जाता है कि अहादीस में कैसी लड़की या लड़के से निकाह की तरगीब मिलती है और लड़की या लड़के के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात देखने का कहा गया है। इस हवाले से हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का क्या कहना है, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। ख़वातीनो हजरात, हमारे प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। इरशाद नबवी है कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। हुजूर अक़दस ने निकाह को आधा ईमान भी करार दिया है। जब कोई निकाह करता है तो वो आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है और बाकी आधा दीन में अल्लाह से डरता है। मज़कूरा हदीस से निकाह की अहमियत के बारे में वाज़ेह होता है कि निकाह इंसानी फितरत का तकाजा भी है और साथ में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी। निकाह के लिए दो फरीकैन यानी लड़का और लड़की का होना लाजिम है। याद रहे कि रफीक़े सफ़र का इंतखाब एक अहम तरीन मरहला हुआ करता है जिसमें खूब बारीक बीनी से काम लेना जरूरी है। अज़दवाजी जिंदगी का बंधन कमजोर पड़ने की एक बड़ी वजह यह भी हुआ करती है कि रिश्ता करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया जाता है और किसी किस्म की छानबीन और जस्तजू नहीं की जाती। इस्लाम रिश्ता करने में देर न करने का हुक्म जरूर देता है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आंखें बंद करके जहां कहीं भी हो जैसे भी हो रिश्ता करवा दिया जाए, बल्कि मुनासिब दीनी और अखलाक की छानबीन के बाद ही रिश्ता करना अक्लमंद होने की निशानी है और यही दीनी तकाजा भी है। आइए आपको हजरत अली का वो फरमान बताते हैं जिसमें लड़का और लड़की की वो खुसूसियात बताई गई हैं जिनको शादी से पहले देखना जरूरी होता है, ताकि दोनों फरीकैन यानी मियां और बीवी एक दूसरे के लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सके। ये हिकायत इस तरह बयान की जाती है कि किसी शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से अर्ज किया कि मौला, मैं अपने लड़के के लिए लड़की देख रहा हूं, मुझे इस लड़की में क्या खूबी देखनी चाहिए। तो इस पर हजरत अली ने फरमाया कि जब तुम चाहो कि किसी लड़की का अपने लड़के के लिए रिश्ता मांगो तो लड़की को अच्छी तरह देखभाल लो, उसके साथ गुफ्तगू करो और उसकी बातों को सुनो। अगर तो वो लड़की सिर्फ अपनी बातें करती है, अपनी तारीफें करती है, तो समझ लो कि वो लड़की खुद पसंदी का शिकार है, और जो लड़की खुद पसंदी का शिकार हो उस लड़की से इज्तनाब करो। ऐसी लड़की तुम्हारे घर में जोड़ पैदा नहीं कर सकती और ना ही अपने खावन के लिए बेहतर साबित हो सकती है। और अगर तुम देखो कि वो लड़की अपनी तारीफों के बजाय अपने घर वालों की तारीफें करती है, अपने बजाय दूसरों की तारीफें करती है, तो ऐसी लड़की का रिश्ता अपने लड़के के लिए कर डालो। ये तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे लड़के के लिए बेहतर साबित हो सकती है। एक और शख्स ने हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, मुझे लड़के में क्या बातें देखनी चाहिए ताकि मेरी बेटी उस घर में जाकर खुश रह सके और वो लड़का मेरी लड़की का ख्याल रखने वाला हो। इस पर मौला ने फरमाया कि लड़के के अंदर इस बात को देखो कि आया वो अपने से कम मर्तबे वाले लोगों का ख्याल रखता है या नहीं, और इसका रवैया अपने से कम मर्तबा लोगों के साथ कैसा है। अगर तो वो ऐसे लोगों का ख्याल रखने वाला है और उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है तो ऐसे लड़के को रिश्ता दे दो। वो अपनी बीवी का भी ख्याल रखेगा, उसको खुश रखेगा और रिश्तेदारों का भी ख्याल रखेगा। और अगर उसके अंदर अपने से कम दर्जे लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है
और वो उनको अच्छा नहीं जानता तो ऐसे लड़के को अपनी लड़की का रिश्ता ना दो। दोस्तों, इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक से जो फिक्र, एतदाल और नजरिया तवाजुन पेश किया है वो इंतहाई जामे और बेनजीर है। इस्लाम की नजर में निकाह महज इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का काम नहीं, बल्कि इंसान की जिस तरह से बहुत सारी फितरी जरूरियात हैं, बस इसी तरह से निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी जरूरत भी है। इसलिए इस्लाम में इंसान को अपनी इस फितरी जरूरत को जायज और मुहज़्ज़ब तरीके से पूरा करने की इजाजत है और इस्लाम ने निकाह को इंसानी बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी बताया है। इस्लाम ने तो निकाह को एहसास बंदगी और शऊर जिंदगी के लिए इबादत से ताबीर फरमा दिया है। दोस्तों, जहां पर निकाह का हुक्म आया है उसी तरह मुख्तलिफ अहादीस में शादी न करने पर वईदें भी आई हैं। एक हदीस में आता है कि जो शख्स बावजूद तकाज़ाए नफ्स और कुदरत के निकाह न करे वो हमारे तरीके से खारिज है, क्योंकि ये तरीका नसारा का है कि वो नफ्स से निकाह को, उसके तर्क को यानी निकाह न करने को इबादत समझते हैं। एक दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स निकाह करने की वसत रखता हो फिर निकाह न करे तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। एक और तवील हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने औकाफ, जो कि एक सहाबी का नाम है, उनसे फरमाया जिसका मफहूम ज़ेल में मौजूद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए औकाफ, क्या तेरी बीवी है? उन्होंने अर्ज किया कि नहीं। आपने फरमाया क्या तू माल वाला और वसत वाला है? अर्ज किया हाँ, मैं माल और वसत वाला हूं। आपने फरमाया तो इस हालत में तू शैतान के भाइयों में से है। अगर तू नसारा से होता तो उनका राहिब होता। बिलाशुबा निकाह करना हमारा तरीका है। तुम में से सबसे बदतर वो लोग हैं जो बेनिकाह है। क्या तुम शैतान से लगाव रखते हो? शैतान के पास औरतों से ज्यादा कोई हथियार नहीं है, वो बेगुनाह है। जो सालिहीन में कारगर हो यानी औरतों के जरिए फितने में मुब्तला करना है, मगर वो लोग नहीं जो निकाह किए हुए हैं। ये लोग पाकीज़ा और फौहश से बरी हैं। और फरमाया कि ए औकाफ, तेरा बुरा हो, निकाह कर ले वरना पीछे रह जाने वालों में से होगा। दोस्तों, हमें चाहिए कि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब करें, इस्लाम के मुताबिक निकाह करें, इस्लाम के मुताबिक शादी करें और अपनी जिंदगी का आगाज भी इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक करें और जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ही गुजारें। तो फिर देखें कि कैसे हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाता है और किस तरह से हमारा घर जन्नत नजीर बन जाता है। मगर अफसोस है कि आज हमारी जिंदगी दीन से बहुत ही दूर होती चली जा रही है। हम दीन को छोड़कर रसूमात के चक्करों में पड़ गए हैं और हम दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगियों में हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें दीन की समझ नसीब फरमा और ए अल्लाह, इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा।